हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं टॉपिक 14 का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो है वाइंडिंग पैकेज फॉल्ट के बारे में। बराबर। तो हमने पहले वीडियो में 5 देखे थे। वो कौन कौन से थे पहले देख लेते हैं। वो है फॉल्टी शेप ऑफ पैकेज दिखाया, बराबर, यहाँ ड्रॉ करके। फिर देखा हमें जेल फॉर्मेशन। तो जेल फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा कि कैसा कैसा जेल फॉर्मेशन होता है, बराबर है। फिर देखा फॉर्मेशन ऑफ रिबन, रिबन का फॉर्मेशन पैकेज पे कैसे दिखता है, बराबर है। फिर है सॉफ्ट पैकेज, वो भी देखा कि सॉफ्ट पैकेज कैसे बनता है। फिर देखा कॉलेप्स कोन, बराबर, वो ये जो कोन कॉलेप्स हो जाता है वो कैसे होता है, और ये भी पैकेज का फॉल्ट है, बराबर, वो देखा, बराबर। तो हम अब देखेंगे छठा, जो है बेल शेप कोन, बराबर। उसका शेप कैसा हो जाता है, बेल जैसा, बराबर है। ये जो कोन है और ये कोन में आपको दिखता है, ये जो शेप बना है वो क्या है, बेल टाइप का, वो भी आपको बॉबिन में दिखेगा, बराबर है। तो इसका कोशिश ये होने का कारण क्या है वो देखेंगे। तो फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर विथ वाइंडिंग ड्रम, बराबर। जो कोन होल्डर का सेटअप है वो बराबर नहीं होगा तो इस टाइप का पैकेज बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये सही बात है कि सेटअप शुड बी परफेक्ट, बराबर। कोन होल्डर का सेटअप क्या होना चाहिए वाइंडिंग ड्रम के साथ, उसका परफेक्ट होना चाहिए, बराबर है। तो अभी क्या देखेंगे, सातवां समझ में आ गया है बेल शेप का, बराबर। हम समझेंगे सातवां जो है नोज बगलिंग, बराबर है। क्या है, नोज बुलिंग, बराबर। क्या है, नोज बुलिंग, बराबर। वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या होगा, ये जो पोर्शन पे है, ये जो अपना पैकेज है उसके नोज के पोर्शन में क्या होगा, धागा ज़्यादा वाउंड होगा। ये पार्ट को छोड़ के यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाउंड होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नोज बुलगिंग, बराबर है। क्या बोलेंगे, नोज बुलगिंग, बराबर है। तो ये होने का कारण क्या है वो देखेंगे। इनकरेक्ट सेटअप ऑफ कोन होल्डर विद वाइंडिंग ड्रम, जैसे ये भी बन सकता है और ये इसका भी सेम रीजन है, बराबर। तो यहाँ पे भी दिखाया गया है, उसका रेमेडी क्या है, प्रॉपर सेटअप नीडेड हियर, बराबर। तो ये दो फॉल्ट सेम तरह से हो सकते हैं, जो कोन होल्डर का सेटअप बराबर नहीं होगा, बराबर, फॉल्टी होगा और इनकरेक्ट होगा। ये दोनों में यही डिफरेंस है। जो फॉल्टी होगा तो ऐसा पैकेज मिलेगा, और उसका सेटअप ही इनकरेक्ट होगा तो हमको ये क्या होगा, नोज बुलगिंग जैसा पैकेज मिलेगा, बराबर है। समझ में आ गया। हम और देखेंगे आठवां। आठवां क्या है, रिंग शेप कोन, बराबर। ये क्या होगा, ये आपका पैकेज है, ये भी पैकेज है। बीच में आपको एक लाइन का, जैसे वो नोज पे आता था अभी बीच में दिखेगा, बराबर है, ऐसा लाइन जहाँ पे ज़्यादा यान वाउंड हो रहा है, बराबर। तो ये क्या बोलेगा, रिंग शेप कोन, बराबर। ये रिंग शेप बोलते हैं, बराबर। तो उसका कोस क्या है, उसका कारण क्या है, तो फॉल्टी सेट ऑफ कोन होल्डर, फिर यही आया, बराबर। आगे भी देखा तो हमें क्या करना है, एक्यूरेट सेटअप ऑफ कोन होल्डर नेसेसरी, बराबर है। अब देखेंगे नौमा। नौमा क्या है, तो इनपरफेक्ट वाइंडिंग स्पीड, बराबर। अगर जो वाइंडिंग मशीन है आपके पास उसकी स्पीड सही नहीं होगी तो कैसा पैकेज मिलेगा, तो समझ लो कि वाइंडिंग पिक आपकी सही नहीं होगी तो लूज टाइप पैकेज मिलेगा, जो ऐसा दिखेगा। जो ये सही तरह से वाउंड किया है, ये धागा सही तरह से पैकेज पे वाउंड नहीं हो पाएगा अगर उसकी स्पीड इनपरफेक्ट होगी, बराबर है। तो उसका क्या रेमेडीज है, तो करेक्ट वाइंडिंग स्पीड शुड बी देयर, बराबर। जो वाइंडिंग स्पीड सही होगी तो हमें ऐसा पैकेज मिलेगा, इनपरफेक्ट होगी तो हमें ऐसा पैकेज मिलेगा, बराबर। ये फॉल्टी पैकेज है, करेक्ट पैकेज है, बराबर है। समझ में आ गया, बराबर। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, टाइट बॉबिन। भी ये समझ लो कि टाइट होगा, पूरा टाइट, जैसे टेंशन आप यान पे ज़्यादा देते हैं इसलिए क्या होगा, वो टाइट बॉबिन होगा, बराबर। तो बॉबिन शुड बी परफेक्ट, बॉबिन भी टाइट नहीं होना चाहिए, बराबर, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो बॉबिन शुड बी परफेक्ट, बराबर। 11वां क्या है, मिक्सिंग ऑफ यार्न ऑफ डिफरेंट लीनियर डेंसिटी। क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न है, उसकी लीनियर डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो भी पैकेज में फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि वो डेंसिटी की वजह से वो बराबर पैकेज पे बाउंड नहीं हो पाएगा, बराबर।
तो उसकी क्या है रेमेडीज, लीनियर डेंसिटी ऑफ मिक्स यान शुड बी सेम, बराबर। अभी जो मिक्स यान है, बराबर, मिक्स यान समझ लो कि अलग अलग काउंट के यान है, बराबर है, उसकी लीनियर डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो पैकेज पे सही तरह से वाउंड हो सकेगा, बराबर। अभी क्या देखेंगे, बार क्या है, इनपरफेक्ट शेप ऑफ बाइंडिंग पैकेज। अगर आप जो पैकेज ले रहे हैं, जिसके ऊपर आप यान बाउंड कर रहे हैं, वो पैकेज का शेप बराबर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे दर्शाया गया, ये करेक्ट पैकेज है, ये क्या है, और कोई अलग टाइप का शेप है, तो ये शेप अलग अलग शेप आएगा, तो उस पे यान सही तरह से वाउंड नहीं हो पाएगा, बराबर। जो यान यहाँ पे वाउंड किया जाएगा वो इतना पोर्शन पे वाउंड नहीं हो पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, बराबर, स्लप अप हो जाएगा, बराबर है। इसलिए उसको क्या परफेक्ट शेप ऑफ वाइंडिंग पैकेज आपको लेना है। तो यहाँ पे रेमेडी में लिखा है द करेक्ट शेप ऑफ वाइंडिंग पैकेज हैव टू यूज, बराबर। आपको क्या एक साइज के सभी पैकेज आपको यूज करने हैं, बराबर। अभी जाएंगे 13वां, बराबर, ऊपर का आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो हम जाएंगे 13 पे। 13 पे क्या है, लेस रिमूवल ऑफ नेप्स, स्लब, डर्ट एंड लूज फाइबर, बराबर। जो आपके पास यान है उसमें क्या होगा, नेप्स होगा, स्लब होगा, डर्ट होगा या लूज फाइबर होगा, तो वो भी आपको जब आप बाइंडिंग करेंगे पैकेज में तो ये दिक्कत करेगा, बराबर। तो नेप्स को पहले समझ लेते हैं। ये यान है, जो ये बड़ा बड़ा भाग है, बराबर, ये जो लंबा लंबा सा भाग है उसको क्या बोलेंगे, नेप्स। अपने पास यान है और लेंथ में इतना इतना बड़ा है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लब, बराबर है। तो ये दो चीज आएगी तो आप समझ लो कि ये भाग बढ़ गया, तो वो सही तरह से यान के ऊपर यान वाउंड नहीं होगा, बराबर, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बराबर। तो ये प्रॉब्लम होगा। तो रेमेडीज क्या है, शुड बी फ्री फ्रॉम द स्लब, नेप्स एंड लूज फाइबर। जो आपके आप यान पैकेज पे वाउंड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द स्लब, नेप्स एंड लूज फाइबर, बराबर, समझ में आ गया। अब देखेंगे 14, एक्सेसिव फुल बॉबिंग। अब जो हम पैकेज वाउंड कर रहे हैं, समझ लो कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, जो लेंथ से आप वाउंड करना चाहिए उससे ज़्यादा लेंथ आपने वाउंड कर दी है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेसिव फुल बॉबिंग, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, यान शुड बी वाउंड एट डेफिनेट लेंथ, बराबर। आपने जो वो सेट किया है लेंथ, वही लेंथ पैकेज पे वाउंड हो, उससे ज़्यादा न हो, तो इसका ध्यान इसमें रखना है, बराबर। फिर 15वां क्या है, वेरिएशन ऑफ टेंशन। अब जो हम यान का टेंशन दे रहे हैं वो टेंशन में फर्क आ गया, बराबर। तो वो समझ लो जो टाइट एंड वाउंड होता है, लूज एंड वाउंड होता है। अभी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि आप जब पतंग का फिरका है, बराबर, तो आप जब उसको अनवाउंड करते हो, अब पतंग कट गई, बराबर, बाद में आप फिरकी को वाउंड करते हो तो उसका टेंशन लूज होगा, तो वो कैसा वाउंड होगा, बराबर, वो लूज टाइप वाउंड होगा। वो आपने अपने अपने आपको एक्सपीरियंस है, बराबर है, आप सब लोग पतंग चकाते होंगे, बराबर। वैसा ही यहाँ पे जो टेंशन सही नहीं होगा, तो जैसे हम फिरकी को वाउंड करते हैं, वापस जब अनवाउंड होता है फिर वाउंड करते हैं, तब जो जैसा आपको फील वहाँ पे मिलेगा वैसा ही फील पैकेज पे आएगा, और ऐसी ही सिचुएशन पैकेज पे आएगी और पैकेज भी वैसा दिखेगा। तो बराबर, उसकी रेमेडी क्या है, तो टेंशन शुड बी सेम थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस, बराबर। जब तक पैकेज का वाइंडिंग शुरू होता है और ख़त्म होने तक टेंशन एक जैसा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो पैकेज वाउंड सही तरह से नहीं होगा, बराबर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।